नमस्कार बच्चों। अब आप लोगों ने पहले के वीडियो में सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में समझ लिया, तो अब मैं आप लोगों को मिश्र वाक्य समझाने जा रही हूँ। ठीक है, मिश्र वाक्य आप लोग अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि मिश्र वाक्य समझने में थोड़ा सा टफ है और कंफ्यूजिंग है बहुत। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। पहले भी मैंने बताया है, पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ाई नहीं करने से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए मिश्र वाक्य, जिन वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। स्वतंत्र वाक्य को प्रधान वाक्य तथा शेष उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इन्हें जोड़ने का काम व्यधिकरण, समुच्चय बोधक अव्यय की, अब, की, जब, जिन, जिस, जहाँ, जो आदि करते हैं। मतलब इन शब्दों को व्यधिकरण, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मतलब उदाहरण दिया है, आप चाहते हैं कि भारत तरक्की करे। यहाँ आप चाहते हैं प्रधान वाक्य है, और भारत तरक्की करे वो आश्रित उपवाक्य है, की के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, ये समझना पड़ेगा कौन सा प्रधान और कौन सा आश्रित। प्रधानाचार्य ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। प्रधानाचार्य ने बताया मुख्य उपवाक्य, और कल विद्यालय में अवकाश रहेगा आश्रित उपवाक्य। उसके बाद आता है, मोहित ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी। मोहित ने उस युवक को पीटा, ये मुख्य उपवाक्य है, और जेब काटी थी मतलब जिसने जेब काटी थी, आश्रित उपवाक्य। उसके बाद आता है, सफल कलाकार तो वही कहलाएगा जो जीत कर आएगा। सफल कलाकार तो वही कहलाएगा मुख्य उपवाक्य है, और आश्रित उपवाक्य जीत कर आएगा। फिर जो पैसे मिले थे वे खर्च हो गए। जो पैसे मिले थे आश्रित उपवाक्य, वे खर्च हो गए मुख्य उपवाक्य। देखो, इस प्रकार जिन उपवाक्यों में की, जो, जब, यदि, तो योजक जुड़े हों वे आश्रित उपवाक्य है। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया उपवाक्य। देखो, संज्ञा उपवाक्य को हम कैसे पहचानेंगे, मतलब यहाँ वो भी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, देख लीजिएगा। जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इस उपवाक्य में पहले की का प्रयोग होता है, और कभी कभी की का लोप भी हो जाता है, और उसके स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। अल्प विराम का मतलब तो कॉमा है, आप लोगों को पता है, मतलब नहीं, अंग्रेजी मीनिंग। अल्प विराम का अंग्रेजी मीनिंग है कॉमा। जैसे, मुझे मालूम है कि मोहन विद्यालय नहीं गया। देखो, विद्यालय संज्ञा उपवाक्य है। मैं समझता हूँ आपका आना मुश्किल है, संज्ञा उपवाक्य। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए ख में विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त विशेषण की विशेषता बताता है उससे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। और विशेषण के बारे में तो सबको मालूम है, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो, जिसने, जिससे, जिनको, जैसे, जितना आदि विशेषणों से होता है। जैसे, जो परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है, विशेषण उपवाक्य। जिससे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूँ, विशेषण उपवाक्य है।
उसके बाद आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जब, जहाँ, जैसा, ज्यों त्यों या फिर ज्यों ज्यों आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से प्रारंभ होता है। जैसे ज्यों ही पढ़ने बैठा बिजली चली गई। क्रिया विशेषण उपवाक्य। जहाँ तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ। क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है बच्चों, आप लोग समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।